प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि और मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और जो समस्याएं थी आपकी अब वो आपसे दूर खुद ब खुद भागेंगी, खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि राहु और केतु अभी तक राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, अब मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे, अब कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो राहु अभी तक आपके एकादश भाव लाभ भाव में विराजमान थे और केतु आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर विराजमान होके और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की। आपने पहले वीडियो देखी होगी राहु और केतु की, ये पार्ट 2 है जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए और इसीलिए हम बहुत जल्द ये पार्ट 2 लाए हैं। तो इसमें वीडियो पूरा देखिएगा जिससे समझ में आए, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो या किसी तरह का परिवर्तन हो या बदलाव होता है ग्रहों में, तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा तो कुछ न कुछ बुरा। तो हम दोनों विषयों को जानेंगे, क्या अच्छा करने वाले हैं और क्या बुरा करने वाले हैं, क्या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और साथ में हम जानेंगे उपाय जिसे करके आप आने वाले 18 महीने जो राहु और केतु के हैं उन्हें अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो अभी ये आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे राहु। तो सबसे पहले हम राहु के विषय में बात कर लेते हैं। तो 10वें भाव में राहु का गोचर करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर राहु विराजमान होके आपके जीवन में, आपके करियर में आपको आलस्य पैदा करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा और सरकारी क्षेत्र से भी समस्याएं आने की संभावना दिखाई दे रही हैं। पिता के स्वास्थ्य में और पिता के साथ अनमन होने की, मतभेद होने की स्थिति राहु यहाँ पर बनाएंगे। साथ में ये पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे और घर परिवार में कलह का माहौल बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो लगेगा कि आपने पहले निगेटिव बताया था अब फिर बता रहे हैं। थंबनेल में तो आप पढ़ा है आपने कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, कैसे होगा क्या होगा हम जानेंगे, बने रहिएगा। तो द्वितीय भाव में दृष्टि डाल के घर परिवार में कलह का माहौल और घर परिवार के सदस्यों का सहयोग ना मिलना, साथ में पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं और खासकर आपकी वाणी को दूषित करेगा। आपकी वाणी से ऐसी कुछ बातें निकलेंगी जिससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। और साथ में ये आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के आपके सुखों में कमी करेंगे। माता के स्वास्थ्य में और माता के साथ कुछ अनबन की स्थिति और गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी अड़चने ये डालने वाले हैं। साथ में ये आपके षष्ठम भाव में भी दृष्टि डालेंगे और शत्रुओं की वृद्धि कराएंगे, कर्ज की वृद्धि और रोगों की वृद्धि करवाएंगे। परंतु ये सब इतना ये कुछ कर नहीं पाएंगे। कराएंगे तो इनका प्रयत्न होगा कराने का, क्योंकि इनका जो मूल स्वभाव है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु और केतु जिसकी राशि में बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई भी राशि नहीं है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में अब विराजमान है, तो देवगुरु बृहस्पति के अनुसार ही रिजल्ट देना इनको जरूरी है और ये देंगे, ये बाध्य हैं रिजल्ट देने पर। तो अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है कि ये आपके एकादश भाव में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति
आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं केतु की। तो केतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और अपने मित्र की राशि में ये भी विराजमान है। तो राहु जहां आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, वहीं केतु आपको याद दिलाएंगे कि नहीं, आपको आलस्य नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, और आपको बुद्धि भी वैसी प्रदान करेंगे जिससे आप हर एक काम को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। फलस्वरूप आपके धन में वृद्धि होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। और अभी तक जो बॉस और जो लोग साथ में काम कर रहे थे, वो लोग सहयोग नहीं कर रहे थे आपका, अब वो सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ में केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठ के और ये जीवन में जो अभी तक बीमारियां चल रही थी थोड़ी बहुत, तो उन बीमारियों से छुटकारा दिलाएंगे। और जो मन में एक ऐसा भय, जो कि एक समस्या गई दूसरी आई और कुछ हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा एक मन में जो वहम था, मन में जो डर था, उसको भी दूर करेंगे। साथ में गुप्त शत्रुओं को भी समाप्त करेंगे और यहाँ पर आपके व्यय स्थान में भी दृष्टि डाल के अभी तक जो पैसा आता था और खर्च हो जाता था, बचता नहीं था, तो अब पैसा बचने लगेगा। और आपके पैसे जो बेफिजूल की जगह में, चाहे रोगों को लेके हो, बीमारियों को लेके हो, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले में हो, या कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन को किसी न किसी तरह खर्च होता था, वो बचेगा। और जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उन लोगों को भी राहत देखने को मिलेगी और विजय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ में नींद से संबंधित समस्याएं थी, मानसिक टेंशन था, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को आपको मिलेगी। और उन लोगों को बहुत विशेष अवसर मिलेगा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, या विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम हो, या आप जो काम कर रहे हो वहाँ विदेश का कुछ भी कनेक्शन हो, किसी तरह संबंध बन रहा हो, तो विदेश से जुड़े कामों को करने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये सब एक तो केतु महाराज की कृपा, दूसरी देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति, मैंने जैसे पहले बताया कि राहु बृहस्पति के राशि के होके बैठे हैं, तो ये बाध्य हैं कि कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के और आपको धन लाभ करवाएंगे, धन के आने के मार्ग खोलेंगे और अचानक कहीं न कहीं से धन प्राप्त होगा। और पिछले जो 18 महीने, 16 से 18 महीनों में आपके हर एक काम बिगड़ रहे थे, वो काम अब बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में उन लोगों के लिए जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ में लव पार्टनर के लिए भी ये समय पक्ष में होगा। जो लव पार्टनर अभी तक ब्रेकअप की स्थिति या वाद विवाद बहुत ज़्यादा होना, ऐसी स्थिति बन रही थी, उनको भी अब सुखों की प्राप्ति होगी और पैचअप होने की स्थिति बनेगी। अब रही बात कि अब हम जान लेते हैं उपाय की। तो उपाय जानने से पहले ये समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जिसके राशि में बैठते हैं राहु केतु, उसके अनुसार फल देते हैं। तो राहु गुरु के राशि में और बुध के राशि में केतु, तो हमें इन्हें बलवान करना होगा, तो अपने आप ये बलवान हो जाएंगे। हम बुध को बलवान करेंगे तो केतु बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि ये केतु क्या है, धड़ है, ऊपर का राहु और नीचे का केतु। तो ये केतु की बुद्धि अपने पास नहीं है, ये केतु बुध के राशि में बैठा है और बुध के अनुसार ही फल देगा। तो जब जब, क्योंकि बुध का परिवर्तन होता रहता है, तो जब जब बुध का परिवर्तन अच्छी जगह में होगा, वो फिर केतु महाराज वैसा रिजल्ट देना शुरू करेंगे।
इसीलिए इस चैनल में आप यूट्यूब में या फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो भी ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं, जो ग्रहों के चेंज होते रहते हैं, वो सब आपको मालूम पड़ता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब जब बुध अच्छी स्थिति में जाएगा तब तब केतु महाराज आपको लाभ दिलवाएंगे। तो देखा जाए तो अब उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो आपको धर्म से जुड़ जाना है, पूर्ण रूप से कहा जाए तो धर्म से जुड़ जाना है पूरी तरह, और नित्य प्रति मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए। यदि विष्णु मंदिर हो तो और भी बढ़िया है, विष्णु जी का हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो तो और भी बढ़िया है। नहीं तो जो भी भगवान का मंदिर हो वहाँ जाइए, दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आस पास कहीं भी चींटियाँ दिखें तो चींटियों को आटा और शक्कर ये दोनों मिक्स करके किसी एक डब्बी में या किसी में जो भी आपके लिए पॉसिबल हो उसमें रख लीजिए, और यदि काली चींटी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उनको खिलाइए, या नहीं तो फिर जो चींटी मिले उनको खिलाइए। साथ में आवारा कुत्ते जो भागते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनको जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बिस्किट हो, रोटी हो, जो भी आपको उपलब्ध हो पाए, उनको कुछ न कुछ बीच बीच खिलाते रहिए। साथ में भगवान विष्णु की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप सकें, और ओम रांग राहवे नमः या जो भी मंत्र बनता हो राहु का, उसका जप कर लीजिए। तो ये दो मंत्र हैं, इनका जप करना है, और यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको बुध को भी बल देना है। तो बुध को बल देने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको खुश रखिए, हमेशा उनको कुछ न कुछ खाने को देते रहिए, क्योंकि बुध एक कुमार ग्रह है। तो इसको खुश करने के लिए यदि बच्चों को खुश करते हैं तो बुध हमेशा खुश रहता है। तो बच्चों को कुछ न कुछ खाने को देते रहिए। साथ में गाय को चारा खिलाइए, और बुधवार के दिन या किसी दिन दे दें तो ठीक है, पर बुधवार के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, हरी वस्तुओं का या सब्जियों का दान करिए, तो उसका भी फल आपके फेवर में होगा। तो ये कुछ उपाय हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि घर में कभी भी गंदगी मत होने दीजिए, घर में हमेशा साफ सफाई रखिए, क्योंकि राहु का प्रभाव वहाँ सबसे ज़्यादा पड़ता है जहाँ गंदगी होती है। घर में गंदगी ना रहे, घर में टूटी फूटी हुई चीज़ें, खराब चीज़ें, बिगड़ी हुई चीज़ें, जैसे मोबाइल बिगड़ गया या कुछ भी बिगड़ गया, तो वो सब चीज़ें घर में मत रखिए। या तो उनको ठीक करवा लीजिए या तो हटा दीजिए, हटाने की स्थिति में है तो हटा दीजिए, या तो ठीक करने की स्थिति में तो ठीक कर लीजिए। जितना जल्दी संभव हो सके तो ये काम सब कर लीजिए। तो जब ये चीज़ें आप करते हैं तो फिर राहु का प्रभाव कम हो जाता है, और देवगुरु बृहस्पति और बुध को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना ही ज़्यादा राहु और केतु बाध्य हो जाएंगे आपको अच्छा रिजल्ट देने पर। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि आपके लाइफ में अब बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि गुरु जो कि इनके पास, चाहे धन की बात कर लीजिए, चाहे सम्मान की बात कर लीजिए, चाहे दाम्पत्य सुख की बात कर लीजिए, जितने भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सभी का कारक तत्व देवगुरु बृहस्पति के पास है। और राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति थी, इसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति चाहते हुए भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो अब वो फ्री हो चुके हैं और राहु को बाध्य भी कर चुके हैं कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। तो बस तैयार रहिए और तैयारी कर लीजिए अपने जीवन में सुखों की, साथ में सावधानियों की। मैंने सावधानी बताई है कि कहाँ कहाँ समस्या आने की संभावना है, वहाँ आपको सचेत रहना है। और कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में एक चीज़ बताने की बात नहीं है, कमेंट में हरि ओम लिख दीजिए, या जो भी हरे कृष्णा जय श्री राम जो भी लिखिए, ओम नमः शिवाय जो भी लिखिए। इससे क्या होता है कि एक बार जब आप लिखते हैं तो उस समय भगवान का तो नाम ले ही लेते हैं। तो शुरुआत ही हम आज से ही कर दें धर्म की, भगवान के नाम लेने की। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो सभी ग्रह हमें अच्छा
रिजल्ट देते हैं। तो ये पार्ट 2 था मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वाले आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और भी लोगों को शेयर करिए जिससे उनके जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं उनमें आप सहयोग कर सकते हैं उनको जानकारी देके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।